तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है, टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री सेमेस्टर 6 बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर, ठीक, किस प्रकार सितंबर 2021 में यह पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि यह जो ऑनर्स पेपर सेमेस्टर 6 का चौथा एग्जाम लिया गया उस पेपर का है, ठीक। सेमेस्टर 6 बीए हिस्ट्री ऑनर्स का जो चौथा पेपर लिया गया है उसका पेपर है। अब देखते हैं कि यह कोर पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूजी। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, अंडर में हैं, अंडर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग में है, ठीक ना। तो उसके बाद HIS यानी कि आपका हिस्ट्री है, और ये 6 लिखा है मतलब कि सेमेस्टर 6 है, और इधर पेपर यानी कि 04 यानी कि चौथा पेपर है, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। किसी भी पेपर देखकर आप समझ जाइएगा। ये हो गया 2021 में एग्जाम हुआ है। टाइम आपको 3 घंटे। फुल मार्क्स यानी कि टोटल जो पूछे गए हैं वो है 80 मार्क्स। देखिए 8 से 10 मिनट वीडियो को देखने में लगेगा, बहुत सारी जानकारी लेके जाइएगा, ये बात तो पक्का जान लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 80 मार्क्स का है, लेकिन आप जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो अच्छे से ज़्यादा 70 मार्क्स तक ला सकता है, यानी कि 70 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का है। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना है, टिक लगाना है, और वहाँ पे लिख देना है ए का 1 या 2, ठीक। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ ए का 2 कर दीजिए, कुछ भी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको मालूम होगा कि UNO यानी कि वेयर इज UNO हेडक्वार्टर, ठीक। कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क कभी जाने का मौका तो मिले तो ज़रूर जाइए, मैं तो जाऊँगा भाई, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, और न्यूयॉर्क इसका आंसर हो गया। UNO का मुख्यालय वहीं पे, यानी कि उसका हेड ऑफिस वहीं पे है। आप जाइएगा तो कभी देख के आइएगा, ठीक। हमें भी बात कर लीजिएगा, नंबर दे दिए हैं यार। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध शब्द संबंधित है। तो शीत युद्ध, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आर्ट्स पढ़े होंगे तो बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। 3 चैप्टर लगभग शीत युद्ध के बारे में ही पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया है। कोल्ड वार जो कि 45 साल तक चला था, आपको मालूम होना चाहिए। तो शीत युद्ध संबंधित है किससे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस से। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेंगे भाई, नहीं तो वैसे हम गलत हो जाएगा, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA और सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या था कि पहले रूस अमेरिका था एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में था सोवियत संघ। सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश था रूस। बाद में 1991 में टूट गया और वह रूस का रूप ले लिया। रूस को पुराने ज़माने में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ, यानी कि USA एंड USSR, ठीक। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने 1962 में ओपेक में सम्मिलित हुआ था। ओपेक में, ये क्वेश्चन मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये मेरे दोस्त का एग्जाम है। जितना क्वेश्चन मुझे मालूम है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो मुख्य रोल निभा रहा हूँ वह है एक व्यूअर की दृष्टि, ठीक। मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल आपके हिंट के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें ऑप्शन देख लीजिए, है आपका अल्जीरिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। D नंबर क्वेश्चन क्या है कि OAU, ठीक। OAU का मुख्यालय कहाँ है। ये OAU क्या है मुझे मालूम नहीं, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है ये भी मुझे मालूम नहीं। आप देख के मार लीजिएगा, ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा है अदीस अबाबा, वाशिंगटन, पेरिस, जकार्ता, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर, E नंबर, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ठीक। जो नारीवादी आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और शक्ति। 4 में से क्या है आप खुद पता कर लीजिए। आप एक बैचलर बनने जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट बन जाएंगे। F नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन कि अफ्रीकी संगठन OAU की स्थापना किस वर्ष हुई। OAU की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 25 मई 1963, ऑप्शन बी 26 मई 1963, 3 नंबर है हमारा
10 जनवरी 1964 और 4 नंबर है हमारा 12 फरवरी 1963। जी नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हाँ, ये मुझे मालूम है, इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 20 अक्टूबर 1940 दिया है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने 12th में एक बार पढ़ा था, तो अभी तक मुझे याद है उस चीज़। ठीक, तो स्थापना और 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। और आगे पढ़ते हैं, तो हमारा एच नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक, केंद्रीय संधि संगठन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? आप देख लीजिए डेट 1955 दिया, 1954 दिया, 1956 दिया, 1945 दिया है। किस वर्ष से मुझे नहीं मालूम, आप खुद सर्च मारिए, खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक ना दोस्त, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है आई नंबर कि पर्यावरणीय नारीवाद शब्द किसके द्वारा दिया गया? पर्यावरणीय नारीवाद शब्द हमारा ऑप्शन क्या है देख लीजिए। तो ऑप्शन है फ्रैंकोइस बाउडेन, वंदना शिवा, ऑप्शन 3 है जूडिथ बटलर, और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट जॉनसन। जे नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये शायद मुझे नहीं मालूम, आप 5 वर्षों का होता है जहाँ तक, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। 5 ही वर्ष होगा। बी नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 × 2 यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपको 2 बनाने हैं, 10 मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगर आप जहाँ पे 5 अंक का क्वेश्चन है उसको आप कोशिश करिए कि कम से कम उसको 3 पेज में लिखें। देखिए यहाँ पे जो साउंड आया ना, उसके लिए मैं चुप हो गया, तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। क्या करें, काम करता हूँ और आपके लिए वीडियो भी लाता हूँ यार। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षेप टिप्पणी लेंगे। 5 अंक के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 3 पेज में लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहला है वार्सा समझौता, वार्सा पैक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वार्सा पैक्ट, मुझे पूरी तरह याद है। ओपेक के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। तीसरा है खाड़ी युद्ध, गल्फ वार के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना, ये भी अच्छा टॉपिक है। परमाणु राजनीति, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप चारों में से किसी एक पर भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किन्हीं 2 पर लिखिए। ठीक, ज़्यादा नहीं, 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी 2 पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नारीवादी आंदोलन के विकास को रेखांकित करें। नारीवादी आंदोलन के विकास को रेखांकित करें, 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा 6 से 7 पेज में। ठीक, 6 से 7 पेज में लिखना पड़ेगा, ऐसे आप कम शब्दों में ही लिख के पार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण और उद्देश्यों का वर्णन करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस लिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो सारा कुछ डिटेल में बताना है, पूरा विस्तार में, पूरा विस्तार, फुल डिटेल। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीकी संगठन ओ ए यू से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसके बारे में बताना है पूरा, कि स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, किस लिए किया गया, उद्देश्य क्या था, संस्थापक देश कितने थे, सारा कुछ डिटेल में बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, यही सब क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाता है, आईएएस के मेंस एग्जाम में, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ क्वेश्चन तो मैच कर जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करें। शीत युद्ध क्यों जन्म लिया था, उसके कारण क्या थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। छठा क्या है कि तकनीकी प्रगति का क्या अर्थ है? तकनीकी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया है, इसका क्या मीन है? ठीक, व्हाट डज टेक्नोलॉजिकल डेवलप मीन? ठीक, हाउ टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड, यानी कि तकनीकी से किस प्रकार संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो आप मोबाइल चलाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी सामान यूज करें, ये सारा कुछ क्या है, टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको लिखना है। उदारीकरण के क्या प्रभाव हैं, एंड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बचाऊंगा। उदारीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन, आपको इसके बारे में बताना है कि कोई भी देश एक दूसरे देश में जाकर के किस तरह अपना माल बेच सकता है। ठीक ना, इसे उदारीकरण के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, फुल डिटेल, 15 मार्क्स यानी कि फुल डिटेल। 8वां क्या है कि तेल तथा नव उपनिवेशवाद की उत्पत्ति तथा इसके प्रभावों को रेखांकित करें। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में आप खुद जानिए। नाटो से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म होता है, और यह इसका एक सैन्य संगठन है।
तो इसमें आप डिटेल में, और यूएनओ का ही एक यह क्या बोलें पार्ट्स है, अंग है। तो नाटो से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। और इसकी स्थापना अप्रैल में की गई थी, किस वर्ष की गई वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अप्रैल में की गई थी। तो इसके बारे में आप डिटेल में लिखिए, थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो भी लिखिए। अंतरिक्ष की खोज एवं संचार क्रांति पर एक निबंध लिखें। अंतरिक्ष की खोज एवं संचार क्रांति पर एक निबंध जहाँ बता दिया ना, यानी कि आपको पूरा लिखना है जो भी आए। देखिए अब अंतिम चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, चाहे कोई भी पीसीएस हो, जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी अपने राज्य का कोई भी एग्जाम हो, ठीक, कोई भी, अगर आपका लिखने वाला क्वेश्चन आ गया जहाँ पे, यानी कि रिटर्न करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना दोस्त, सही बता रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम देने का पैसा दिए यार कम से कम इसका तो सोचिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए। कुछ भी आता है नॉलेज में, केवल अर्थ को समझ लीजिए, बस उसी के बारे में घुमा फिरा के लिख दीजिए, लेकिन लिखना है, बिना लिखे तो कुछ मिलेगा नहीं दोस्त। इसलिए लिखिए, आप बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, लड़की हो या लड़का, ठीक है ना, हमसे बड़े हों या कम उम्र के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बातें वो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। और कुछ अगर हमने बुरा बोला है, ठीक ना, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, या फिर मेरे आवाज़ में कुछ दिक्कत है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम अपने जो गलतफहमियाँ हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हैं तो मेरी बुराइयों को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने आप के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। 12 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर।